हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दाल को छोड़कर बाकी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर बनाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरहर या तूर की दाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है, मनुष्य प्रतिदिन लगभग श्वसन द्वारा कितने किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। अगला प्रश्न है, पाइराइट खनिज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधात्विक। अगला प्रश्न है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5417 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा नगर। अगला प्रश्न है, वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तल चिन्ह। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोबाइल। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि अमेरिका और जापान में भूकंप बराबर आते रहते हैं फिर भी यहाँ जान माल की क्षति कम होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मकान, भूकंप रोधी तथा जागरूकता। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2012 से लेकर 2017 तक। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 1929 में।
अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1947 के बाद कौन सा समुदाय न तो सिंध में दाखिल हो सकता था और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइका समुदाय। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के चरवाहे समुदाय कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मसाई और बोरान, तुर्काना और बर्बेर्स और सोमाली और बेदुइन्स। अगला प्रश्न है, मसाई मूल तौर पर कहाँ के निवासी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी अफ्रीका के। अगला प्रश्न है, रामपुरवा से प्राप्त नटुआ बेल की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिला से प्राप्त एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। दूसरा कथन है, यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। तीसरा कथन है, अभी इसे सारनाथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा गया है। चौथा कथन है, यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महरौली लौह स्तंभ लाल किला के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। दूसरा कथन है, इसकी ऊंचाई 7.5 मीटर और वजन 3 टन से कम है। तीसरा कथन है, इसका निर्माण 1800 साल पहले हुआ। चौथा कथन है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 4 सही है। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। दूसरा कथन है, दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन संबंधित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, गुआंतानामो बे जेल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा में। अगला प्रश्न है, केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ है। सभी वयस्क की इसमें सहभागिता करवाने के संदर्भ में चले आंदोलनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शुरुआती दौर में रूढ़िवादी धारणाओं के कारण महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरा कथन है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में, इंग्लैंड की महिलाओं को यह अधिकार 1928 में मिला। तीसरा कथन है, भारत ने आज़ादी से पूर्व सार्वभौमिक मताधिकार लागू करवाने के लिए 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में यह मांग उठाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस जिन जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। दूसरा कथन है, उस क्षेत्र के लोग संबंधित थाने में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट लिखवा सकते हैं। तीसरा कथन है, पुलिस का कार्य समाज में कानून व व्यवस्था बनाए रखना है। चौथा कथन है, थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर सुनवाई करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा कथन है, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा कथन है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून बनाने का कार्य करती है। चौथा कथन है, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए? इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिसका खर्चा कुछ ही लोग उठा सकते हैं। दूसरा कथन है, संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया है। तीसरा कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य की है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य गरीबों के कल्याण के लिए है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। दूसरा कथन है, सत्ता के इस वितरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तीसरा कथन है, सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। दूसरा कथन है, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर, दूसरी राज्य या प्रांत स्तर पर। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा का जलोढ़ मैदान। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ सामान्य वायुमंडल के घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है।
अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थलाकृति मानचित्र द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजर टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 66.5 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीटिओसेट। अगला प्रश्न है, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत रूस में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 10%। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी में। अगला प्रश्न है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः बेरोजगारी पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षित बेरोजगारी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।